Breaking news. The election battle heats up. This is your News Flash Bharat exclusive coverage. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्लैश भारत और साथ में देख रहे हैं रियल फैक्ट। और आज हमारे बीच में है वरिष्ठ पत्रकार ओम शर्मा जी और अब हम दिखाने वाले हैं चुनावी दंगल का नया एपिसोड। तो ओम शर्मा जी, आपका न्यूज चैनल में स्वागत है। दर्शक एक चीज जानना चाह रही है, बड़ा कौतूहल है दर्शक इस बात को जानने के लिए कि क्या मामला है, कहां पे करवट ऊंट बदलने वाला है। मतलब ऊंट किस करवट बैठेगा जी, जरा दर्शक को बताइए। धनबाद का चुनावी माहौल के बारे में पूछा निरंजन जी ने कि ऊंट किस करवट बैठेगा। जी 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 जी। तो बहुत देखिए, सवाल में ही जवाब है कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये किसी को नहीं पता है। कारण है उसका, देखिए ऑलरेडी ये बिल्कुल, हम अगले एपिसोड में मैंने आपका कहा था कि ये पार्टी का चुनाव नहीं है, बिल्कुल ये समाज का चुनाव है, जनता का चुनाव है, जनता तय करेगी। अब जबरदस्ती अगर आप जनता को बरगलाने की कोशिश कीजिएगा कि नहीं आप ही हम ही है सब कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं और जो अब धीरे धीरे समीकरण बदल रहे हैं निरंजन जी। सर, समीकरण में कहीं ना कहीं रुकावट भी है, ऐसा मत सोचिएगा। अगर समीकरण बदल रहा है तो कोई रोकने वाला भी उसका है, काट है। जाहिर सी बात है, देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। ये चुनाव में धनबाद का एक अलग तरह का चुनाव ये होने जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि संभावनाओं से भरा चुनाव होने जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ी बात है ना कि मजबूती से चुनाव कौन लड़ेगा, यूथ किसके साथ है, बूथ किसके साथ है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। चुनाव वही जीत सकता है जिसके साथ यूथ होगा और बूथ होगा। तो जो अभी मैंने क्या कहा, पार्टी का चुनाव नहीं है, जिस प्रत्याशी के पास यूथ और बूथ और जनता को समेटने की ताकत होगी वही चुनाव जीतेगा। इसका मतलब कि विकास पुरुष कहां है और उसमें कहां कमल खिलने वाला है। फिर जनता कंफ्यूजन में आ गया। फिर से जनता को अब क्लियरिफाई कीजिए कि अब विकास की गाथा कौन लिखने जा रहा है। क्या कोई विकास पुरुष है या कमल से निकला कोई विकास पुरुष है? बताइए सर। देखिए, कमल से निकला विकास पुरुष होगा कि क्या होगा ये तो तय जनता को करना है। आप जो बात सवाल कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, तो कमल का है कोई बात नहीं है ही नहीं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि पार्टी स्तर की बात यहाँ है नहीं है। जी जी जी। लेकिन अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि जनता भी देख रही है ना, वेट एंड वॉच कर रही है। इस बार का चुनाव में जनता बहुत तरीके से परख रही है, ठीक है। आप कितना भी बरगला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जनता फैसला एक हित में लेने वाले। क्योंकि धनबाद में देखिए, धनबाद को मजबूती कौन दे सकता है, सबसे बड़ी बात यह है। मजबूती कौन प्रदान करेगा, मुद्दों की लड़ाई कौन लड़ेगा, ठीक है, और अपराधीकरण उस पर अंकुश कौन लगाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा फैक्टर है ये आज की डेट में है। आज की डेट में व्यवसायी वर्ग जो है डरे हुए हैं। तो आखिर किससे डरे हैं और उस डर को कौन कम कर सकता है? बिल्कुल उस डर को प्रशासन, सबसे पहले बात आती है तो डर को कौन करेगा, प्रशासन करेगा। प्रशासन के बाद जनप्रतिनिधि की बारी आती है। तो जनप्रतिनिधि अगर हमारा मजबूत रहेगा, संयमित रहेगा, तो वो कंट्रोल कर लेगा। इन सारी जो जितनी अव्यवस्था फैली हुई है उनको समेट लेगा। तो जनता भी तो चाहेगी ना कि ऐसा प्रत्याशी हम चुने जो मजबूत हो और हमारे सुख दुख में काम आ जाए, हमारे अधिकारियों की लड़ाई लड़े। तो आपको क्या लगता है कि सुख दुख में काम आने वाला विकास पुरुष नहीं है? नहीं। एक चीज, दूसरा चीज, क्या सुख दुख में आने वाला मिर्ची छाप नहीं है? क्या सुख दुख में आने वाला स्वेटर और ऊन नहीं है? क्या सुख दुख में हीरा काम नहीं करेगा? क्या सुख दुख में क्यूब काम नहीं करेगा? आखिर कौन है जो काम करेगा? क्या कीप काम नहीं करेगा? आखिर जनता कहां से सुख दुख और किस नंबर से तलाश रही है? बिल्कुल, बहुत साधारण है। जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत है, जो मजबूती से आपके बातों को रख सकता है, आपको सामने नजर आ जाएगा कि कौन हमारी मजबूती से बातों को रख सकता है। और एक बात कहना चाहता हूं हमारे पलटू राम जी के बारे में जी। वो हमेशा अपने आप को पौंड्रक भगवान समझते हैं कि जनता उनकी पूजा करे। जनता पूजा किसी की नहीं करती है, जनता उनको सबक सिखाती है जो गलत करते हैं। तो समय आ गया कि फैसला जनता करेगी और
उसका फैसला आपको 27 तारीख को रिजल्ट में नजर आ जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे वैसे बहुत जगह दरारें पड़ रही हैं रंजन जी, समझने की चीज है। वो दरारें पड़ रही है, सिमटेगा, बहुत सारा इधर जाएगा, बहुत सारा बिखराव होगा, लेकिन जनता तय कर लेगी। अब यहाँ पे एक सवाल है कि जनता जो तय कर रही है, और ओम शर्मा जी ने जो बताया कि दरारें पड़ रही हैं, जी बिखराव हो रहा है, जी, तो जनता समझ रही है कि दरार कहाँ पे हो रही है। हर चलनी में अब छेद बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल बड़ा होते जा रहा है। जनता उसी का तो इंतजार कर रही है बिल्कुल, कि जिसका छेद बड़ा होगा वो इस मैदान से आउट हो जाएगा। अब रही बात कि जनता का समर्थन किसको, कौन देगा समर्थन, जनता किसको समर्थन देगी, तो ओम शर्मा जी ने कहा कि मैं उसी को समर्थन दूंगा जो मेरी रक्षा करेगा, बिल्कुल मेरा विकास करेगा, बिल्कुल, मेरे भविष्य का विकास करेगा, बिल्कुल धनबाद का विकास करेगा। अब सवाल एक है, जी, इतने दिन में जो मेयर बने, दो मेयर बने हैं, क्यों नहीं धनबाद का विकास हुआ ठीक से? जब कोई कहता है कि मैं विकास पुरुष हूं, तो कैसे? धनबाद 35 वर्षों पीछे चल रहा है। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, धनबाद 35 वर्षों पीछे चल रहा है। किसी भी जनप्रतिनिधि ने अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई है धनबाद के विकास के प्रति, बिल्कुल लगन रहा है। हम बिल्कुल माइनस में चल रहे हैं, हर चीज में माइनस में चल रहे हैं, और केवल अपनी झोली भरने का काम किया है लोगों ने। जनता के बारे में किसी ने नहीं सोचा है। आप भी मूलभूत समस्याओं से जूझ ही रहे हैं, तो कैसे किसी को हम विकास पुरुष मान लेंगे और भगवान मान लेंगे? क्या आप हमारे भगवान हो? इस बार तय होगा, और बिल्कुल बहुत कुछ अच्छा होने वाला है धनबाद के लिए, और हम लोग को भी मिलकर करना चाहिए। धनबाद के विकास के लिए एक मजबूत प्रत्याशी का चयन करें। क्या बात है। तो जनता जनार्दन से एक रिक्वेस्ट भी है, गुजारिश भी है कि हम वोट देने के लिए बोल रहे हैं, किसको मतदान देने के अवश्य लिए करें, नहीं। मतदान जरूर अवश्य करें। लोकतंत्र में बहुत ये जरूरी मायने रखता है जी। कि अगर एक वोट अगर आप नहीं देते हैं किसी कारण से, जी, तो शायद वैसे प्रत्याशी आपके पास आ जाएगा जो आप कभी नहीं चाहते थे, बिल्कुल, जिससे धनबाद का कभी भला नहीं होने वाला जी। है, ना ही आपका और आपके बच्चों का विकास होने वाला है। तो सोच समझ के वोटिंग करें। हम लोग फिर हाजिर होंगे ताबड़तोड़ ताजा खबरों के साथ, और फिर कौन पलटेगा, कौन सीधा खड़ा होगा, कौन ऊंट फिर किस करवट बैठने वाला है, ये समीक्षा फिर हम लोग तीसरे एपिसोड में आपके समक्ष होने जा रहे हैं। जय नमस्कार। नमस्कार।